नमस्कार साथियों, स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले साथियों। जनगणना से जितने भी प्रश्न बने हैं, ठीक ना, 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न को हम बारीकी से बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जनगणना 2021 पे यहाँ पे साथियों, यहाँ से फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा साथियों। एसएससी जीडी का ये पूछे गए प्रश्न, जितने भी प्रश्न है साथियों, ठीक ना, जनगणना से बारी बारी से हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं साथियों, ठीक ना। तो साथियों, ये सीरीज जो है लगातार एग्जाम तक चलेगा। एसएससी जीडी के एग्जाम तक ये सीरीज चलने वाला है साथियों, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 में पूछा गया फर्स्ट में साथियों, ठीक ना। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों। अगर साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, ठीक ना। आप ध्यान सुनिएगा साथियों, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक ना। देखिए, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही आंसर होगा 12%। कितनी थी? 12% इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, इसमें ध्यान दीजिए। भारत की 2011 की जनगणना प्रारंभिक बालावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंग अनुपात क्या है? इसका सही आंसर होगा साथियों 918 इसका सही आंसर होगा। देखिए, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं 918 इसका सही आंसर होगा साथियों। देखिए, ये 28 फरवरी 2024 में ये भी प्रश्न पूछा है साथियों। जितने भी प्रश्न पूछे गए साथियों, सभी प्रश्न को हम पूरा अच्छा से पढ़ते चलेंगे, ठीक ना साथियों। सभी प्रश्न पूछे गए 2024 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है साथियों, ठीक ना। 14 नंबर की जनगणना है। कौन सा वर्ष हुआ था? देखिए, 2001 में 2001 की जो जनगणना हुई थी वो 14 नंबर की जनगणना थी, ठीक ना, भारत की। ये हमारा 2001 इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 12.1% साक्षरता दर था, ठीक ना साथियों। उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए साथियों। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी है? तो देखिए 943 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से साथियों, देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक कौन सा राज्य की है साथियों? कौन सी राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर कौन सा राज्य है उत्तर पूर्वी भाग में? तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम इसका सही आंसर होगा। मिजोरम क्या हो जाएगा? सही आंसर हो गया साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, आप लोग पूरा ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या की कुल प्रतिशत कितनी है? इसका सही आंसर होगा 2.3%। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की भारत की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर कितना होगा साथियों? देखिए, इसका सही आंसर होगा 65.46 इसका सही आंसर होगा साथियों, ठीक ना। देखिए, 29 फरवरी 2024 में पूछा गया था साथियों, ठीक ना। जनगणना से जितने प्रश्न पूछे गए साथियों एसएससी जीडी में, सभी प्रश्न को हम बारी बारी से बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छा बारीकी से पढ़ेंगे साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा साथियों डब्ल्यू सी प्लोडेन द्वारा जनगणना 1881 में किया गया था साथियों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? बताइए साथियों, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? इसका सही आंसर हो गया, देखिए, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के प्रतिशत जो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक ना। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साथियों, हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को फटाफट
लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका आंसर बताइए। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सी है साथियों, बताइए कितनी है, ठीक ना। देखिए इसका सही आंसर होगा 33.7%। 33.7% भारत की गरीबी दर है साथियों, ठीक ना। ये 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक ना। इसका सही आंसर कितना हो गया, देखिए 33.7% इसका सही आंसर होगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों फटाफट कमेंट में आंसर बता दीजिए। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कितनी है, आप सभी लोग बताइए। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कितनी है। इसका सही आंसर होगा 33.7% इसका सही आंसर होगा। ये भी 2000 देखिए 1 मार्च 2024 में पूछा गया था फर्स्ट में साथियों, ठीक ना। अब ध्यान से सुनते चलिएगा साथियों, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन में आ गया, आपका सामने आ गया, इसका आंसर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य है। इसका सही आंसर होगा सिक्किम इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। देखिए भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम 2011 के अनुसार, ठीक ना। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जनगणना से जितने भी प्रश्न पूछे गए साथियों, ठीक ना, जनगणना से जितने भी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए तो आपके सामने सभी प्रश्न रहेगा साथियों, ठीक ना। चलिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका बताइए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 31.2% है साथियों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न पूछे गए 2024 के क्वेश्चन है साथियों, एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो फटाफट आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साइड में बेल आइकन है साथियों उसको भी प्रेस करना है। जैसे वीडियो को पब्लिश करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बताइए। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति, यहाँ खाली है, ठीक है, यहाँ पर बताना प्रति कितना पुरुष, ठीक ना, 1000 पुरुष, कितना पुरुष, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया गया है साथियों, ठीक है। यहाँ कहाँ कितना होगा, यहाँ 1000 होगा, 1000 पुरुष होगा, ठीक ना। तो 1000 इसका सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार साथियों, जैन धर्म इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। आप सभी साथियों फटाफट इसका आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी, देखिए 16.8% है साथियों, ठीक ना। हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, देखिए 16.8% 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक ना। 16.8% इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। आमतौर पर लिंग अनुपात की गणना पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है, ठीक ना। तो 1000 इसका राइट आंसर होगा, 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आप लोग पूरा अच्छा से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सामने स्क्रीन में आ गया है, इसका आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों इसका फटाफट कमेंट से आंसर बता दीजिए। देखिए अभी तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताइए। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब की गई थी, 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में जनगणना थी। देखिए 7वीं इसका सही आंसर होगा, 7वां का हो जाएगा, सही आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका देखिए। 2011 की जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं कितने, 943 पर, ठीक ना। देखिए 1000 पुरुषों पर महिलाओं की देखिए 943 है, ठीक ना। 943 इसका सही आंसर होगा 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा 943 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने
परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया? इसका सही आंसर होगा 3 श्रेणियों में स्थान दिया। कितने श्रेणियों में स्थान दिया? 3 श्रेणियों में स्थान दिया। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है साथियों? आप सभी लोग बताइए फटाफट। कितना? 82.14%। 82.14% इसका सही आंसर होगा। 2024 में पूछा गया है, ठीक ना। देखिए 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर होगा साथियों 82.14%। 82.14% इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या की अनुपात 0.2 प्रतिशत अंक में, ठीक ना, कि गिरावट आई। कितना गिरावट? देखिए सीखने में गिरावट आया साथियों। 0.2% की गिरावट आया साथियों, ठीक ना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। सिख धर्म में इतना की गिरावट आया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका सामने स्क्रीन में आ गया है, इसका आंसर दीजिए। आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा साथियों, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका स्क्रीन में आपका सामने आ गया है। देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर में है साथियों। देखिए केरल में जो महिला और पुरुष की साक्षरता दर सबसे अधिक है साथियों, ठीक ना। कहाँ पर? केरल इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं साथियों, जनगणना, देखिए भारत की जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। उस सभी प्रश्न को हम बारी बारी से बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाने वाले हैं साथियों, बहुत ही बारीकी से। क्वेश्चन नंबर आपका सामने नेक्स्ट आ गया, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ये सीरीज लगातार चलता रहेगा साथियों, जीडी के एग्जाम तक ये सीरीज लगातार चलता रहेगा, ठीक ना। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ष किलोमीटर है। कितना है? 382 इसका सही आंसर होगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है साथियों। 382 का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क साक्षरता दर कितनी है साथियों? आप सभी बताइए। देखिए 2024 में पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा 69.3%। 69.3% इसका सही आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है साथियों? आप सभी लोग बताइए। सही आंसर होगा 61.8%। 61.8% इसका सही आंसर होगा साथियों। चलिए आपके सामने जितने प्रश्न है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिक्स है साथियों। जनगणना से ये 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आप बांध के रखिए, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, फिक्स है। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी इसका सही आंसर होगा। पुडुचेरी इसका सही आंसर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंग अनुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी इसका सही आंसर होगा। पुडुचेरी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के साथ 79.80% है कि देखिए 90 करोड़ से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये जितने प्रश्न साथियों, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए 2024 में साथियों, ठीक ना। जितने भी 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न को हम इसी टाइप से बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले साथियों। तो हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।